हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया एकदम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं लाइट के 8th लेक्चर में, जहां पे आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। ठीक है, वहीं तक बात करेंगे, ज़्यादा नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बात करने वाले हैं और इसके ऊपर ढेर सारे न्यूमेरिकल्स भी हम लोग करने वाले हैं। पर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को लास्ट क्लास में एक होमवर्क दिया गया था, वो ये है, तो इसका डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, कर रहे हैं? चलो, मैं सोच रहा था ना कि अभी जस्ट इसके पहले शूट किया था वो वाला वीडियो, और वही शर्ट है, तो मैंने सोचा एक बार शर्ट चेंज कर लूँ। इधर देखो, तो वी जी इक्वल टू क्या होगा? 2 × 10⁸ आपसे पूछा गया था, क्या आपसे म्यू जी की पूछा है, क्या आपसे म्यू डब्ल्यू पूछा है? सॉल्व किया था। देखो, सी अपॉन वी जी करना है और यहाँ पे सी अपॉन वी डब्ल्यू करना है। सी की वैल्यू 3 × 10⁸, वी जी की वैल्यू 2 × 10⁸। कैंसिल आउट हुआ, आंसर आया 3/2। आप यहाँ पे रखोगे 3 × 10⁸ अपॉन में 2.25 × 10⁸, सॉल्व करोगे आएगा 4/3। सॉल्व करोगे तो आएगा 4/3। ठीक है, आपसे और क्या पूछा था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। आपसे पूछा था म्यू जी इंटू डब्ल्यू की वैल्यू, तो पुट करिएगा म्यू जी की वैल्यू ऊपर और म्यू डब्ल्यू की वैल्यू नीचे। सॉल्व करोगे निकल के आएगा भैया 3/2 अपॉन में 4/3, तो क्या हो जाएगा? 9/8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पिछले क्लास का होमवर्क था जो कि हमने डिस्कस कर लिया है। तो जिन्होंने किया था भाई वो अपना मिला लें और फिर हम इसको मिटा देंगे और आगे की तरफ बात करते हैं। मिटा दूँ। चलो, अब आप हेडिंग डालिएगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं, रिफ्रैक्शन पढ़ना है, तो हेडिंग डालिएगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या होते हैं? 2 लॉज हैं। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन के लॉज। देखो, इसको पढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज हो। मतलब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री तो पता ही हो कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, क्योंकि बिना उसको जाने अगर आप ये पढ़ोगे तो मैं गारंटी लेके कर रहा हूँ आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। कम से कम साइन का इंट्रोडक्शन तो लेके चले आओ। बाकी आप कॉस टाइम पढ़ो ना पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कम से कम साइन के बारे में जान के आओ, क्योंकि यहाँ पे ये टाइम नहीं है साइन के बारे में बताने का, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बताने का। ठीक है, तो बाकी अगर पढ़े हो तो भैया स्वागत है, नहीं पढ़े तो कैसे समझोगे वो तुम जानो, मैं कुछ नहीं जानता। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन क्या होता था कि भाई देखो, ये आपका एक मीडियम है, रेयरर मान लेते हैं, और ये मीडियम है डेंसर। ये आपका नॉर्मल होता था, इस पर आप लाइट डालते थे तो क्या होता था? अवे की टूवर्ड्स लाइट रे जा रही है रेयरर से डेंसर, तो बताओ टूवर्ड्स नॉर्मल होगा कि अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा? क्या बेंडिंग? क्या बेंडिंग? तो यहाँ पे होगा टूवर्ड्स नॉर्मल। क्या होगा? टूवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, रेयर से डेंसर में। देखो ध्यान से, ये एंगल आई था, ये एंगल आर था। अब ध्यान सुनना, ये तुम्हारी कौन सी रे है? इंसिडेंट रे है। क्या है? इंसिडेंट रे। इसका नाम क्या है? इसका नाम है रिफ्रैक्टेड रे। क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। और इसका नाम क्या है? नॉर्मल टू द इंसिडेंस पॉइंट। नॉर्मल टू द इंसिडेंस पॉइंट। ठीक है, नॉर्मल टू द इंसिडेंस पॉइंट। पहला लॉ जैसा वहां लिखा था सेम यहाँ पे है, रिफ्रैक्शन में जैसा लॉ था वही है। मैं लिखूंगा नहीं, मैं बता रहा हूँ। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंसिडेंस पॉइंट लाइज इन सिंपल। बस भैया यही पहला लॉ है। दूसरा लॉ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल टू द इंसिडेंस पॉइंट एंड रिफ्रैक्टेड रे लाइज इन सिंपल, या ऑल लाइज इन सिंपल। ठीक है, ये आपका था बेसिक। ये पहला लॉ है, पहला लॉ। भाई लिख लोगे ना? मैं मतलब इतना क्यों मेरा मतलब क्या करवाना चाहता हूँ? अब इसको मिटा के मैं आपको दूसरा लॉ समझाता हूँ। पहला लॉ हो गया, दूसरा लॉ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले लॉ के ऊपर उतना नहीं आता। दूसरा लॉ का जो नाम है ना वो है स्नेल्स लॉ। मैं समझाऊंगा, लिखने वाला वही है म्यू एन साइन। मतलब ठीक, आप कहोगे तो लिखा देंगे, लेकिन मेरा मन नहीं है लिखाने का। ठीक है, मतलब क्या है, जैसे मान लो स्नेल एक साइंटिस्ट का नाम था। सुनो पहले एक कहानी बता देते हैं आपको। कहानी नहीं, एक नॉर्मल सा इनका ट्रिब्यूट है। रिफ्लेक्शन में लोगों को दिख रहा था एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, पर स्नेल को मतलब रिफ्रैक्शन में नहीं दिख रहा था। ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं था। स्नेल अंकल ने बहुत मेहनत की
और एक रिलेशन निकाला था जो आई और आर के बीच में था, आई और आर के बीच में था। उनका रिलेशन क्या था मैं बता रहा हूँ, कोशिश करता हूँ। ये मान लो एक मीडियम है, ये एक मीडियम 1 है और इसके नीचे कोई मीडियम 2 है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया था, इस मीडियम 1 से मीडियम 2 में डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे लाइट डाली थी। ध्यान सुनिएगा, मीडियम 1 से मीडियम 2 में डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे लाइट डाली थी। तो क्या किया था, जैसे मान लो ये नॉर्मल है, यहाँ पे उन्होंने एक बार लाइट डाली, ठीक है, ये आया, ठीक है, ये हुआ था। यहाँ पे एंगल कितना था, I1 था, यहाँ पे R1 आया, ठीक है। दूसरी बार उन्होंने एंगल को थोड़ा सा बदल दिया, इस बार एंगल को उन्होंने I2 किया और ये कितना हो गया, R2 हो गया, ठीक है। उन्होंने अभी कोई रिलेशन नहीं मिल रहा था। तीसरी बार उन्होंने यही डाला और इस बार वैल्यू बदल दी I3 और फिर ये आया R3। उन्होंने काफ़ी मतलब मेहनत की, मतलब रिलेशन निकाला। उन्होंने एक चीज़ पाया कि इसका साइन आई कुछ है। चलो, जो साइन आई, देखो I1 की जो साइन वैल्यू आ रही थी, देखो मैंने फिर से बोला ना, पढ़े हो, ये मैथ का काम है। साइन I1 और अपॉन साइन R1 की वैल्यू वो बराबर है साइन I2 अपॉन साइन R2 के बराबर, और यही वैल्यू बराबर है साइन I3 अपॉन साइन R3 के। कहने का मतलब क्या है कि साइन I अपॉन साइन R का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता था। और कब तक कांस्टेंट होता था, जब तक आप दोनों मीडियम को चेंज ना करो। जैसे कि मीडियम 1 मीडियम 2 का जो पेयर है वो सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना चाहिए कि फॉर अ पेयर ऑफ मीडियम, मतलब एक पेयर होना चाहिए। अगर पेयर बदल दोगे तो ये वैल्यू चेंज हो जा रही थी, पर उन दोनों पेयर्स के लिए क्या थी, सेम थी। समझ आई बात, ये कांस्टेंट थी। तो उनसे पूछा गया, बताओ भैया अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। ध्यान सुनना, अगर ये मीडियम है तो मीडियम का भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा कि नहीं होगा, होगा। इसे बोला μ1। ये मीडियम है, इसका भी कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा μ2। तो उन्होंने बोला भैया देखो ऐसा है कि जो साइन आई और साइन आर आ रहा है किसी एक मीडियम के लिए, वो तो कांस्टेंट है। वो तो अभी आपने बोला, प्रूफ किया। किसने बोला था, स्नेल ने बोला था, ठीक है, स्नेल चाचा ने बोला था, उन्होंने बोला था। अब अगर कांस्टेंट है तो कितनी है, उनसे पूछा गया अगर भाई कांस्टेंट है तो बताओ कितनी है। तो भैया देखो अगर कांस्टेंट है तो उन्होंने बोला, उन्होंने कैलकुलेट किया, फिर बताया साइन आई अपॉन साइन आर की जो वैल्यू है वो μ2 अपॉन μ1 के बराबर है। और अभी आप लिख के आए थे ना, ये क्या लिखा है, 1 μ2। ये स्नेल्स लॉ है, ये क्या है, स्नेल्स लॉ है। ये क्या है, ये स्नेल्स लॉ है, यही स्नेल्स लॉ है, ठीक है। अब कहीं और नहीं है, आप बुक पढ़ लो भाई, यही है। अब पर आपको याद क्या करना है, आपको इतना तामा-झामा नहीं याद करना है, आपको याद क्या करना है मैं बताता हूँ, पहले इसको नोट कर लो, नोट कर लो। अरे अभी तक नहीं किया, करो पहले, जल्दी करो। हाँ कर लिए, चलो। अरे यार वीडियो पॉज कर लो यार, नोट कर लो, काम का है, काम आएगा। 10वीं का बोर्ड देना इस बार ना, पढ़ लो भाई, कम से कम बोर्ड के नाम पे इस बार पढ़ लो। 9वीं नहीं पढ़े, 10वीं पढ़ लो, बोर्ड के नाम पे पढ़ लो। लेकिन देखो स्नेल्स लॉ आपको याद क्या करना है, ओहो सबमिटा दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और कोशिश करिएगा, अगर समझ नहीं आ रहा तो भी समझने की। क्या है, ध्यान से सुनिएगा। स्नेल्स लॉ हमसे ये कहता है, ये कोई मीडियम है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन आप करा रहे हो। अरे यार रुको 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 रुको, ये कोई मीडियम है, यहाँ पे आप क्या करा रहे हो, रिफ्रैक्शन करा रहे हो। ये एंगल आई होगा और ये एंगल आर होगा, ठीक है। इसका मतलब होगा ये μ1 होगा और ये μ2 होगा। यहाँ पे आप स्नेल्स लॉ लगा सकते हो, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा, यहाँ पे आप स्नेल्स लॉ लगा सकते हो। कैसे लगाओगे, क्या करेंगे, क्या करना है, एक लाइन लिखूंगा बस, वही आपको करना है। हमेशा सिर्फ एक लाइन लिखूंगा, आपको वही अप्लाई करना है हर जगह। और आज सवाल करा के आपको एकदम से शायद मैं क्या कर दूँ, इसमें एक्सपर्टाइज थोड़ी बहुत हासिल करा दूँ। कैसे लिखेंगे, ध्यान सुनना, μ1 और क्या लिखना पहले, μ1। इसमें कौन सा एंगल है, देखो साइन तो रहेगा, इसमें कौन सा एंगल है, साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। नहीं समझ आया, ध्यान सुनो, समझ आया, μ1 साइन आई, जो इंटू जो इज इक्वल टू जो इंटू जो, जे इंटू जे इज इक्वल टू जे इंटू जे, बस और कुछ नहीं है भाई। μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। इसका जाप करें दिन में 2-3 बार, अपने आप समझ आ जाएगा। कैसे लिखा था ध्यान से, ये मान लो है तुम्हारा मीडियम, ये आई था, ये आर था, ये मीडियम ए था, ये मीडियम बी था। इसमें कैसे लिखोगे, μ a साइन
आई इज इक्वल टू म्यू बी साइन आर। यही है तुम्हारा स्नेल्स लॉ और यही करना है तुमको याद, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा। कर लोगे ना भाई साहब, कर लोगे कर लोगे कर लोगे कर लोगे। चलो 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 अब मिटा देते हैं। अब इसके ऊपर ना मैं 2-3 सवाल आपको ऐसे नॉर्मली वर्बली करके दिखाता हूँ। नॉर्मली मतलब बिना कुछ लिखे बिना कुछ समझाए कि कैसे करते हैं इसके ऊपर सवाल। जैसे मान लो आपसे एक सवाल पूछा गया, एक मीडियम रहा होगा, इसमें लाइट डाली गई 45 पे। ध्यान सुनना, यहाँ पर भी एंगल नॉर्मल से मेजर करते हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 था, इसका √2 था। आपसे पूछ लिया, पहले बताओ कि भैया देखो कि लाइट की बेंडिंग, या आपसे पूछ लिया कि आर कितना होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। क्या पूछा? फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। आर मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो ये इंसिडेंट रे है, तो कैसा करोगे, यहाँ पे आप लगा दो पहले क्या स्नेल्स लॉ, तुरंत लगाना। अच्छा थोड़ा और समझते हैं आगे एक्स्ट्रा लेवल पे। क्या ये 1 है, क्या ये √2 है, क्या ये रेयर है, क्या ये डेंसर है, क्या लाइट रे रेयर से डेंसर में जा रही है, क्या बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल होगी, क्या आर की वैल्यू 45 से कम आएगी? नहीं समझ आया, समझाता हूँ। देखो ये 1 है, ये √2 है, क्या 1 की वैल्यू कम है, √2 की वैल्यू ज़्यादा है? मतलब 1 छोटा है, √2 बड़ा है। क्यों? देखो ना, 1 ऐसे लिखते हैं और √2 ऐसे लिखते हैं, इसलिए ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। सुनना, 1 छोटा होता है और √2 बड़ा होता है। अच्छा अब इसका मतलब लाइट रे रेयर से डेंसर में जा रही है। क्यों? क्योंकि ये म्यू है और ये μ2 है। अगर म्यू की वैल्यू कम होती थी वो मीडियम रेयरर होता था, म्यू की वैल्यू ज़्यादा होती थी वो मीडियम डेंसर होता था। अगर लाइट रेयरर से डेंसर में जाती तो बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल होती थी, तो यहाँ पे टुवर्ड्स नॉर्मल हो गई। यानी यहाँ पे जो एंगल आएगा वो 45 से कम होगा, ये जो एंगल आएगा आर वो 45 से कम होगा। तो चलो यहाँ पे लगाते हैं। कैसे करोगे? कुछ नहीं है भैया, 1 × sin 45 इज इक्वल टू √2 × sin r। अब ध्यान सुनना, sin 45 क्यों लूँ मैं बताता हूँ, नहीं पता होगा तो 1/√2 और इसके लिए √2 इज इक्वल टू sin r। ये याद करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री जाके पढ़ो तभी आसान लगेगा। अब sin r को इधर रखो, √2 को इधर भेजो, तो हो जाएगा sin r इज इक्वल टू 1/2। तो r इज इक्वल टू क्या होगा 30। साइन में किस वैल्यू की r की जगह पे क्या रखेगी 1/2 आ जाए, 30 होता है। ठीक है ठीक है ठीक है। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेना, बिना ट्रिग्नोमेट्री के नहीं समझ में आएगा। चलो इधर देखो, आपसे अगला सवाल पूछा जाए कि मान लो, अगला सवाल कैसे पूछा जा सकता है। देखो 2 ही टाइप के सवाल है इसमें, बाकी तो इसी को एक्सटेंड करके हम बताएंगे। ये 60 है, ये मान लो 45 है, ये 60 है, ये 45 है। बोला गया अगर ये चलो ये 1 है और ये n है, तो n की वैल्यू बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो कैसे करोगे, यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाओ, तो 1 × sin 60 इज इक्वल टू n × sin 45। अब sin 60 की वैल्यू √3/2, n की वैल्यू नहीं पता, sin 45 की वैल्यू 1/√2। अब देखो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू होगा √3। अब देखो भाई इतनी गणित आनी चाहिए, ये से ये कैंसिल होगा तो बचेगा √2। अब देखो जिनको नहीं आई वो देखो ध्यान से ना, वो देखो ध्यान से यहाँ पे यार, पता नहीं कहाँ से 10th पास हो ना, सॉरी 9th पास हो ना, क्या बोल रहा हूँ 10th पास। तो n इज इक्वल टू क्या होगा √3 × √2 अपॉन में 2 को क्या लिख सकते हो, क्या 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 × √2 और इज इक्वल टू n होगा, तो ये से कैंसिल, तो n इज इक्वल टू क्या आएगा, क्या √3 अपॉन √2 आएगा कि नहीं आएगा? आया कि नहीं आया? आया अंकल, अंकल आ गया समझ में? सोच लो, कर लिए? चलो एक काम करो, इतना नोट करो, तो इतना नोट करो। अच्छा नोट करने से पहले एक सवाल तुम ना अगर समझ में आएगा तो ये कर दो मेरे लिए, तुम ये कर दो, ये सवाल मेरे लिए तुम कर दो, अभी भी करोगे ना तुम। चलो इधर देखो, ये √3 है, ये कितना है √3 है, और ये वैल्यू 30 है, ये वैल्यू 1 है। यहाँ सुनना, ये वैल्यू √3, ये 30, देखो यहाँ पे मिटा देता हूँ, ये 30 है, ये √3 है, ये 1 है। आपको बतानी है आर, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। होमवर्क है, मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर बताऊंगा नहीं, फाइंड आर। और आपको बताना है आर की वैल्यू क्या हो सकती है। आर का ऑप्शन मैं लिख के दे रहा हूँ, आर की वैल्यू हो सकती है 10 25 हो सकता है,
आर की वैल्यू मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आपका 30 हो सकता है, ऑप्शन सी आपका 45 हो सकता है, ऑप्शन डी आपका 60 हो सकता है। तुक्का नहीं लगाना, एकदम से कर लेना, इन्हीं में से एक आंसर है, ठीक है। तो अब आपको मैं अच्छे सवालों की प्रैक्टिस कराने चल रहा हूँ, आप इनको पॉज करके नोट करो प्लीज़ प्लीज़। तो आपके सामने पेश है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, समझिए, फिर करिए, पढ़िए समझिए फिर करिए, पहले पढ़िएगा फिर समझने को थोड़ा सा प्रयास करिएगा, फिर करिएगा। हो गया, पढ़ लिया, समझ लिया, कर लिया। जिनका भी ऑप्शन डी आया है वो सही है, जिनका भी ऑप्शन दिया है वो सही है, ऑब्वियस बात है ये सही होगी। अब ध्यान से देखो, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए, आपसे पूछा क्या है, स्पीड ऑफ लाइट पूछा है मीडियम ए में, यानी आपसे कुल मिला के वी ए पूछा है। देखो सवाल मैंने पहले लिख लिया, क्या क्या गिवन है, वी ए निकालने के लिए टूल क्या है कि मीडियम बी में स्पीड ऑफ लाइट दी है c/3, ध्यान सुनना, मुझे ये मिटाने में पड़ सकता है, वी की वैल्यू कितनी है c/3 दी है, ठीक है। एंड लाइट रिफ्रैक्ट्स फ्रॉम मीडियम ए, इन लाइट का रिफ्रैक्शन कहाँ से कहाँ हो रहा है, लाइट रिफ्रैक्ट करती है कहाँ से कहाँ, मीडियम ए से मीडियम बी में। एंगल क्या बना रही है, 45 से और 60 बना रही है रेस्पेक्टिवली है, यानी मीडियम ए में एंगल कितना बना रही है 45, मीडियम बी में एंगल कितना बना रही है 60 बना रही है, और कहाँ से बना रही है, नॉर्मल से। आप फिगर ड्रॉ करें, चलो इधर देखो, इस कुप्चे में मैं फिगर बनाता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये रहा आपका मीडियम ए, मिटा दो ऊपर वाला फिगर, ठीक है, ये रहा आपका मीडियम ए और यहाँ रहा आपका मीडियम बी, ठीक है। मीडियम ए में एंगल बना रहा है 45 और मीडियम बी में एंगल बना रहा है 60। ध्यान से सुनना, आपको मीडियम बी में स्पीड ऑफ लाइट दी है यानी वी बी दी है, क्या आप म्यू बी निकाल सकते हो, जी हुजूर निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, क्या होता है म्यू बी इज इक्वल टू सी अपॉन वी बी, क्या हो जाएगा, बी बी नहीं है वी इंटू वी है, वी बी है, वरना तुम लोग यार पता नहीं क्या समझते हो। देखो सी अपॉन क्या हो जाएगा c/3, क्या सी कैंसिल होगा, क्या म्यू बी की वैल्यू आई 3, यानी यहाँ पे आपको मिला मीडियम बी की जगह पे म्यू बी की वैल्यू मिली 3 और इसकी वैल्यू मान लो म्यू ए मिली। क्या अब यहाँ पे आप स्नेस लॉ लगा सकते हो, जी हुजूर लगा सकते हैं, लगाओ लगाओ जल्दी लगाओ स्नेस लॉ। तो क्या होगा, म्यू ए साइन 45 इज इक्वल टू म्यू बी साइन 60। क्या म्यू ए की वैल्यू पता है, जी नहीं पता। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, म्यू बी की वैल्यू 3, साइन 60 की वैल्यू √3/2, ये से ये कैंसिल होगा तो म्यू ए की वैल्यू निकल के आएगी 3√3/√2। अब ध्यान सुनना, क्या म्यू ए की वैल्यू पता है, पता है, तो क्या आप वी ए की वैल्यू निकाल सकते हो, जरूर। कैसे निकालोगे, तो आपने पढ़ा था वी ए इज इक्वल टू हो जाएगा सी अपॉन म्यू बी, भाई वही फॉर्मूला है, बस मैंने उल्टा किया, यहाँ पे म्यू ए रहेगा। अब वी ए क्या हो जाएगा, वी इंटू ए इज इक्वल टू सी अपॉन में 3√3 में क्या √2 होगा कि नहीं होगा। अब ये भाई साहब ऊपर चले जाएंगे तो वी ए निकल के आएगा √2/3√3 इंटू सी। क्या यही आपका आंसर है, क्या डी ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पहली बार इतना नीचे लिखा है मैंने, दिख तो रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे काला हो गया यूज नहीं करते करते। हो गया, समझ में आया। देखो समझ नहीं आया तो सवाल को एक बार दोबारा से पीछे जाओ, रिवाइज कर लो, अच्छा सवाल है। इसमें अब तक जितनी चीज़ें पढ़ी थी ना सबका कंक्लूजन है यहाँ पे, हमने एक लेवल आगे नहीं बढ़ाया है, हमने उसी को अच्छा सवाल बनाया है, मतलब मैंने नहीं बनाया, किताबों ने बनाया है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, कहीं से तो यही होगा, पर ये सवाल एक बढ़िया था, अब तक जितना भी पढ़ा था सबका बढ़िया है और 10th लेवल का एक अच्छा सवाल है। अगर मेरे से बोल दिया तो मैं तो ये सवाल जरूर दूंगा, अगर मुझसे बोल दिया जाए तो मैं तो ये सवाल पक्का दूंगा, ठीक है। तो प्लीज़ इसको नोट करें आप। आपके सामने एक और बढ़िया सवाल पेश है, आपको इसको मैं कराऊंगा, आप खुद नहीं कर पाओगे, मतलब अगर आती है मैं तो कर लोगे, मतलब ठीक है। मैं आपको क्या मतलब अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, पर मैं जैसे लग रहा है ना, गट फीलिंग आती है कि यार शायद बच्चे ना कर पाए, तो वही वाली फीलिंग आ रही है कि शायद ना कर पाओ। तो अगर करना चाहो तो एक बार इसको पॉज करके वीडियो को ट्राई कर सकते हो, जो मतलब इच्छुक हो, ऐसा थोड़ी ना कि सामने हो, तो कर लो। हो गया, चलो कर लिए। जिसकी आई की वैल्यू 60 आई है ना वो सही है। अब बाकी प्रोसीजर आपके सामने आने वाला है, सवाल पढ़े। बोल रहे ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स √3। ध्यान से सुनना,
एक रे ऑफ लाइट है, ये मीडियम 1 से मीडियम एक है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है, उसमें जा रही है। अब देखो कभी भी एक सुनिएगा, मैंने आपको ये शायद पहली क्लास में बताया था कि लाइट रे कहीं पे गिरती है तो उसका रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों होता है। पहली क्लास थी, लाइट की पहली क्लास थी। यानी यहाँ पर लाइट गिर रही है ना, तो इसका रिफ्रैक्शन तो हो रहा है, ये रिफ्रैक्शन तो हो रहा है, पर इसका रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऐसे हो रही हैं कि ये दोनों जो रे हैं ये आपस में क्या है, ये आपस में परपेंडिकुलर है। कैसी हैं? परपेंडिकुलर हैं। समझ आई बात? ये दोनों आपस में कैसी हैं? परपेंडिकुलर। ये रिफ्लेक्ट, ये देखो सुनो पहले, ये इंसिडेंट रे, देखो सवाल समझने की कोशिश करना है, ये इंसिडेंट रे है, समझ आया? ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक है, ये रिफ्रैक्टेड रे है। अब ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, बोला गया है कि इनके बीच में जो एंगल है 90 है। बस इतना ही डेटा गिवन है, बस जो आपको सामने वही दिया है। अब कैसे करेंगे सोचो, आपसे आई पूछा है, क्या पूछा है? आई पूछा है। अच्छा ये एंगल क्या होगा? ये रिफ्रैक्टेड एंगल आर होगा। अच्छा ये बताओ, ये अगर आई तो ये भी क्या आई होगा, फ्रॉम द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब इन सबको भूल जाओ। देखो ध्यान से, इस फिगर को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है, यहाँ पे एक रे है, ठीक है, एक रे यहाँ पे है, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 है। ये एंगल कितना है? आई है, और ये कितना है? आर है। तो आपको कुछ दिख रहा है? क्या लिख सकते हूँ मैं? आई प्लस आर प्लस 90 इज इक्वल टू 180। क्या मैं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बताओ ना, लिख सकता हूँ ना? और क्या मैं आई प्लस आर इज इक्वल टू 90 लिख सकता हूँ? क्या मैं आर इज इक्वल टू 90 माइनस आई लिख सकता हूँ? यहाँ तक बोलो हाँ कि ना। देखो सवाल इसलिए मैं बोला था थोड़ा सा टफ है, मतलब टफ नहीं है, थोड़ा सा लेवल अप है, समझाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। आप कैसे सोचोगे यहाँ पे? अब ध्यान सुनो, अब यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा दो। क्या लगा दो? स्नेल्स लॉ। क्या होता है? 1 इंटू साइन आई, 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू √3 इंटू साइन आर। ये तो होगा। ठीक है, ठीक है, चलो अब इधर देखो, साइन आई क्या होगा? साइन आई नहीं पता है, इज इक्वल टू √3। साइन आर की जगह पे मैं साइन 90 माइनस आई लिख सकता हूँ, ऑब्वियस बात है, लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस आई। देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो यहाँ पे साइन आई इज इक्वल टू हो जाएगा √3 कॉस में आई, और कॉस आई और साइन आई क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना, साइन आई अपॉन कॉस आई क्या होगा? √3। ध्यान से देखो, ये जो लिखा है साइन आई अपॉन कॉस आई, ये होता है तुम्हारा tan आई इज इक्वल टू √3। और tan में किस एंगल की वैल्यू √3 होती है? 60 की वैल्यू, यानी आई की वैल्यू कितनी आई? 60। बढ़िया सवाल था, एक बार रिपीट कर लीजिएगा इसको, ठीक है, रिवाइज कर लीजिएगा, पीछे जाके एक बार देख लीजिएगा कैसे मैंने किया है। ठीक है, बस मैथ है ये, फिजिक्स खत्म, मैथ ही है। ठीक है, तो अगर आप स्कूल में होते ना, तो मैं अगर नहीं पढ़ाया जाता तो हम लोग पढ़ा देते हैं, पर मैं मान के चल रहा हूँ आप क्या करो, देखता तो कोई नहीं, तो आप क्या करोगे? मान के चल रहा हूँ कि आप पढ़ चुके हो। ठीक है, और जो मेरे स्कूल के बच्चे देख रहे हैं वो तो पढ़ ही चुके हैं, तो उनको कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, तो ये सवाल करा सकते हैं। ठीक है, चलो भैया इतना नोट करो पहले, फिर आगे हम एक टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लिए, नोट कर लिए। चलो चलो मिटाते हैं इसको, और एक आपको और चीज़ सिखाते हैं, कॉन्सेप्ट ही है, पर होता ना आपके सिलेबस में एक तो ग्लास स्लैब है, उस ग्लास स्लैब का फिगर कैसे बना है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कैसे बना है, कैसे होता है। मैं आपको ग्लास स्लैब नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको उसका फिगर सिखा रहा हूँ कैसे क्या होता है। सुनो, तो ये ग्लास स्लैब ही होता है, हेडिंग डालिएगा ग्लास स्लैब, बस आपको ग्लास स्लैब के बारे में बता रहा हूँ, उसका फिगर जो है उसके बारे में अभी आगे नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ग्लास स्लैब के बारे में बता रहा हूँ कि ये ग्लास स्लैब होता क्या है। देखो ध्यान से, ग्लास स्लैब एक्चुअल में क्या है, ये ऐसा एक तो गुटका होता है, ये ग्लास का बना होता है। ठीक है, इसके ऊपर एयर होती है, नीचे एयर होती है, बीच में ग्लास होता है। अब यहाँ पे लाइट रे अगर आप ऐसे डालोगे, इसका 2 बार रिफ्लेक्शन होता है। कैसे? आप अगर लाइट रे यहाँ से डालोगे, यहाँ से लाइट अगर आप 2 बार डालोगे, मैं ना एक बार ऐसे टेढ़ा एक बार बना दूँ पहले,
ठीक है। मैं एक बार अब समझाता हूँ मैंने क्या किया। देखो ये दो पैरेलल मीडियम है जहाँ पे आपने लाइट रे से डाली। अब यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल ड्रॉ किया आपने, ये एयर है, ये ग्लास है, रेयरर से डेंसर में, तो टूवर्ड्स नॉर्मल, तो क्या होगा, टूवर्ड्स नॉर्मल होगा, तो भाई यहाँ तक मुड़ जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे फिर यहाँ पे क्या होगा, डेंसर से रेयर, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा। यही आपका क्या है, ग्लास स्लैब है। इस ग्लास स्लैब में आपको एक चीज़ मैं बताऊँ, चलो एक सवाल कर लेते हैं इसी पे, 2 बार रिफ्रैक्शन आपको समझ में आ जाएगा। मान लो आपने लाइट रे यहाँ पे डाली आई से, ठीक है, और ये आपका आर है, तो आपसे पूछा होता लाइट कितने पे निकली, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ई, ये आपको दिया ही नहीं, मान लो ये आपको नहीं दिया है, बस आपको सिर्फ इतना दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ई, सिर्फ आपको आई दिया है, ई पूछा था, आई देखिए ई पूछा है, बस खत्म। सब मान लो, नहीं दिया तो मान लो, क्या करोगे क्या करोगे क्या करोगे। देखो हम देखो पता होता है कि यहाँ पे एयर होता है, ये क्या है, ग्लास है, तो मैंने माना कि ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एन है, पता नहीं था बस मैंने, फिर यहाँ पे क्या होगा, आर होगा। कितनी बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, 2, तो 2 बार स्नेल्स लॉ लगाना है, बस सवाल खत्म। पहली बार आपने जब स्नेल्स लॉ लगा तो आपको कौन सा इक्वेशन मिला, 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू, देखो आई आर पे रिफ्लेक्ट होगी तो हो जाएगा एन इंटू साइन आर, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ऐसा सुना, ये एक ट्राइंगल मिला, कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल कितना है, 90, ये कितना होगा, 90 माइनस आर। ध्यान सुनना, ये राइट एंगल ट्राइंगल था, ये आर था, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस आर, और यहीं पे एक तो नॉर्मल ड्रॉ कर दो, ये पूरा एंगल कितना होगा, 90, तो ये कितना होगा, आर होगा। अरे और नहीं समझे, देखो 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 देखो, मैंने क्या बताया कि ये आर है, तो ये कितना होगा, क्या ये 90 माइनस आर होगा, होगा। अब मैंने क्या बोला कि एक नॉर्मल है, उसमें से ये एंगल जो है ये 90 माइनस आर है, तो बताओ ये एंगल कितना होगी, ये, तो आप बोलोगे ठीक है मान लेते हैं इसको x, तो आप बोलोगे x प्लस 90 माइनस आर इज इक्वल टू 90 होगा, 90 से 90 में कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू आर आएगा, यानी x की वैल्यू क्या होगी, r। तो ध्यान से देखो ना, ये वाला एंगल यही तो है, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होते हैं, तो वही तो है, ये एंगल कितना हो जाएगा, r, ठीक है ठीक है ठीक है। इधर देखो, अब इधर देखो, अब यहाँ पे इसने स्लो लगा दो, क्या होगा, यहाँ पे लगाओगे n इंटू साइन आर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 इंटू साइन ई। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, क्या इक्वेशन 1 और 2 का दोनों साइड, मतलब ये वाला साइड देखो ये इसके बराबर है, तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, क्या साइन आई इज इक्वल टू साइन ई, तो क्या आई इज इक्वल टू ई हो जाएगा, यानी जितने पे डालोगे उतने पे निकल जाएगी। यानी अगर मैं बोलूँ इस फिगर में, मतलब ये एक रिजल्ट है, आपसे बोल दूँ देखो 2 बार पैरेलल है, अगर मैं बोलूँ ये 30 है तो ऐसे पूछ लेता हूँ कितने पे निकलेगी, आप बोलना 30 पे निकलेगी। अगर मैं बोलता है इसी सवाल में कि एक लाइट हमने डाली है 60 पे, तो बताओ कितने पे निकलेगी, आप बोलते 60 पे निकलेगी, खत्म 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 भैया, रिफ्रैक्शन हो चुका है, ख़त्म, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन जो था प्लेन सरफेस से या कहीं पे जो आपके सिलेबस तक था वो हमने ख़त्म कर लिया है। अब आपके सिलेबस के लिए बचा है लेंस, क्या बचा है, लेंस। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं लेंस की, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।